तो बबुआ लोग तैयार रह, यह है क्लास खातिर। क्या है कि ये क्लास जो, अरे यार भोजपुरी बोला ना था, क्योंकि ये क्लास जो होने वाला है क्लास 12 का इतिहास का क्लास है। क्लास 12 में बहुत क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, हरियट वंश से पूछे जाते हैं, और सारा टुनटुन वंश है, सूर्य वंश है, नाग वंश है, टुनटुन वंश है, मौर्य वंश है, इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ हरियट वंश से स्टार्ट कर देते हैं। हरियट वंश से स्टार्ट करेंगे तो मगध साम्राज्य से स्टार्ट करेंगे। आवाज नहीं जा रही होगी क्योंकि बिना माइक से पढ़ा रहे यार। मगध साम्राज्य, चलो स्टार्ट करते हैं मगध साम्राज्य को। मगध साम्राज्य, अरे यार हम अपना साम्राज्य खुद अपने से बना लेंगे, तो क्या टेंशन ले रहे हो? नहीं हम अपना साम्राज्य खुद से बना लेंगे, चलो ना, पढ़ो ना भी। चलो सबसे पहले देखो मगध साम्राज्य में जो है बाबू लोग, सबसे पहले वंश जो पढ़ने वाले हैं हरियट वंश। हरियट वंश, हरियट वंश को पढ़ेंगे। अरे सर हरियट वंश ये कौन सा वंश आ गया था? अरे नया नहीं और नया वाला वंश है, टेंशन क्या ले रहे हो? यह वंश का समाप्त करिए देंगे। हरियट वंश का समय का अवधि माना जाता है 544 बीसी। अच्छा बीसी का अर्थ क्या होता है जानते हो आप सभी? बीसी का अर्थ होता है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं। ईसा पूर्व उल्टा चलता है। 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक के समय को पढ़ेंगे। चलो तो यानी कि हरियट वंश का जो समय अवधि है 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व देना बोल रहे। बीसी का होता है बिफोर द टेस्टेड्स जसीस बर्थ, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। समझ गए? हम शॉर्ट में यहाँ लिख रहे हैं ना। देखो हरियट वंश यानी 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक का समय को हम पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले इस साम्राज्य का जो संस्थापक था बिंबिसार था। तो लिखेंगे यह बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना किया। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना किया। मगध साम्राज्य की स्थापना किया। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य का क्या किया? स्थापना किया। एवं यह भगवान बुद्ध के समकालीन थे। ये जो थे किसके समकालीन थे? तो यह भगवान बुद्ध के समकालीन थे। याद रखिएगा कि मगध साम्राज्य का जो संस्थापक था इनको स्थापना किया तो बिंबिसार की स्थापना, और ये भगवान बुद्ध का समकालीन था। बुद्ध का समकालीन था। देखिए भगवान बुद्ध वैसे तपस्वी माने जाते हैं जिन्होंने अपना गृह को ही त्याग कर दिया, घर को त्याग कर, तब उपदेश देते थे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। इसका बहुत सारा नियम आगे पढ़ाएंगे आपको। हम भगवान बुद्ध के बारे में पूरा बायोडाटा समझते हैं, दिमाग में घुसाएंगे, टेंशन क्या ले रहे हैं? तो लेकिन आजकल के बाबाजी सबको देख लीजिए, बोले कि गाली नहीं देना चाहिए। अब पता चलता है कि वही बाबाजी से घरवा में सबसे ज्यादा गाली गलौज होता है। बोला झूठ नहीं बोलना चाहिए, लड़ाई झंझट नहीं करना चाहिए। अपने घर में सबसे पहले बाजी सब रहता है लड़ाई झंझट, उसके बाद दूसरे ज्ञान देता है। उसी तरह समाज में कुछ लोग रहता है अपने ऊपर बीतता है तो दूसरे ज्ञान देने आता है। समझ रहे? समझिए बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की। ये बात हम सिलेबस के बारे में बोल रहे हैं, कोई अपने दिल पे मत लीजिए कि हम बोले यहाँ समाज की बात लिए हैं। कुछ लोग होते हैं समाज में जिसके घर में अगर कुछ होता है तो दूसरे को उदाहरण लेते उसके घर में भी हो जाए। समझ गए? और ये बात हम सिलेबस से पढ़ा रहे हैं, कोई अपने दिल पे मत लीजिए इस बात को। नहीं तो दिल पे लेने वाले ऐसा क्यों बोले? क्योंकि दिल पे लेने वाले सीधे यहाँ ले लेता है। मेरे गाँव में कुछ नाम नहीं ले रहे हम किसी का। ये बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना किया और यह भगवान बुद्ध का समकालीन था। इतना रहेगा याद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे वीडियो नहीं चल रहा था। चलिए आगे अपना लोग बढ़े। इतना तक समय मगध साम्राज्य की स्थापना कौन किया? मगध साम्राज्य की स्थापना कौन किया? तो बिंबिसार किया। और ये किसके समकालीन था? तो भगवान बुद्ध का समकालीन था। ये जो बैठा था 15 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठा। 15 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठा। क्या बोल रहे हैं सर जी? 15 वर्ष की आयु में बैठ गया था। हाँ अरे बेवकूफ, 15 वर्ष की आयु में बिंबिसार जो था राजगद्दी पर बैठ गया था। और तुरंत 15 वर्ष की आयु में रील से देख रहे हैं सर जी? अरे
साम्राज्य विरासत अपना खुद का बनाओ, साम्राज्य खड़ा करो। देखो मगध साम्राज्य से कुछ सीखो, यानी मगध साम्राज्य संस्थापक बिंबिसार से कुछ सीखो। ये 15 वर्ष की आयु में छोटा जो है राजगद्दी पर बैठ गया था। राजगद्दी पर 80,000 गांवों की शक्तिशाली साम्राज्य बना लिया। देखो इसको कहते हैं पावर। 80,000 गांव का शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा कर दिया। साम्राज्य बना लिया, पावर देख लिया। ये क्या किया, 15 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठा और 80,000 गांव का शक्तिशाली साम्राज्य भी बना लिया। ऐसा होना चाहिए हिम्मत। तू लोग तो बोल दे एक दिन मोबाइल के बिना रह के दिखा दो, हो गया सर जी, आज कल से क्लास नहीं आएंगे। आप मेरा मोबाइल क्या बोलते रहने के लिए, ना होने वाला है। कुछ सीखो। 15 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठ गया और 80,000 गांव का शक्तिशाली साम्राज्य बना लिया। कौन? तो बिंबिसार। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य का स्थापना किया। मगध साम्राज्य की स्थापना कौन किया? बिंबिसार किया। और ये भगवान बुद्ध का समकालीन था। समझा? इस क्लास को पढ़ा देखना, मजा पर मजा हम देते रहेंगे। ये सबसे पहले गिरिव्रज को अपना राजधानी बनाया। यह जो था, यह सबसे पहले गिरिव्रज को अपना राजधानी बनाया। गिरिव्रज को अपना राजधानी बनाया। बाद में राजगीर को अपना राजधानी बनाया। बाद में किसको? राजगीर को। राजगीर का पुराना नाम क्या था पता है? राजगिरी। क्या नाम था? राजगीर का पुराना नाम राजगिरी। राजगिरी को अपना राजधानी बनाया। सबसे पहले ये 80,000 गांव का एक शक्तिशाली साम्राज्य बना लिया। मतलब कि आज सलाह तो हमारा अलग देश हो गया। अब ना क्या होते, अरे तो अलग फ्रॉड चल रहा है। तो इसी तरह मगध साम्राज्य का जो संस्थापक बिंबिसार था, बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठ गया और 80,000 गांव का एक शक्तिशाली साम्राज्य भी बना लिया। और ये बोला कि अच्छा हमारा तो अलग चल गया, यहाँ पर डंका में लंका पिटा गया, तो हम अपना राजधानी किसको बनाए? अब ये टेंशन में था। बोला कि पहले राजगीर किसको बनाते हैं? पहले गिरिव्रज को बनाते हैं। बनाया, वहां बोला कि यार ये राजधानी की लाइट है। गिरिव्रज को बनाया, बोला कि बाट ये राजधानी की लाइट नहीं है। गिरिव्रज को राजधानी से हटा दिया। बाद में अपना राजधानी परिवर्तित करके राजगीर को अपना लिया। कहा किसको बना लिया? राजगीर। याद रहेगा, सबसे पहले बिंबिसार जो था गिरिव्रज को अपना राजधानी बनाया, बाद में राजगीर को अपना राजधानी बनाया था। समझा? पता है पहले एक राजा के कई रानियां हुआ करता था। एग्जाम्पल किसको ले ले, क्या था उसका? राजा दशरथ को। राजा दशरथ के तीन गो पत्नी था ना। इसका जो पत्नी था कौशल की एक थी, कौशल राज की पुत्री कौशल्या देवी। कौशल राज की पुत्री थी, कौशल्य राज की पुत्री कौशल्या देवी इसकी पत्नी थी। कौशल्या देवी, इससे भी ससुराल ब्याह कर लिया था। ये बिंबिसार अलग था, 15 वर्ष की आयु में राजगद्दी में बैठा, इधर विवाह कर लिया। कौशल राज की पुत्री कौशल्या देवी से पहले शादी किया। उसके बाद लिच्छवी शासक चेतक की पुत्री चेलना। लिच्छवी का एक शासक था, लिच्छवी का शासक की बेटी लिच्छवी का शासक का नाम था चेलना। क्या नाम था? चेतक। लिच्छवी का शासक चेतक। लिच्छवी का जो शासक था उसका नाम था चेतक की बेटी चेलना। चेतक की बेटी चेलना से विवाह किया। चेलना से विवाह किया और उसके बाद राजकुमारी क्षमा के साथ विवाह किया। राजकुमारी क्षमा के साथ विवाह किया। ये तो अलग फ्रॉड चल रहा था ना रे, नहीं बबुआ साहब, अलग फ्रॉड चल रहा है ना। पहले देखो साथ विवाह किया, क्या जो पत्नी को संभालेगा जी? कौशल राज की पुत्री कौशल्या देवी से विवाह किया, उस पर भी संतुष्टि नहीं मिला, तो लिच्छवी
का शासक था, यानी राजा था चेतक, उसकी बेटी का नाम चलना था। उसको बाप रे बाप, ये हमारी पत्नी होता। उसके बाद चलना से विवाह कर लिया और उससे भी नहीं रह गया। नजर पड़ा राजकुमारी क्षमा पर, उससे विवाह कर दिया। पहले का हुआ करता था, यानी कि राजा दशरथ के समय में हुआ करता था। रावण का 10-10 गो आंख, अच्छा 10-10 गो मुड़ी था, 20-20 गो आंख था ना। रावण का 20 गो आंख, नजर सिर्फ एक लड़की सीता पर। लेकिन ये सब राजा ही लायक है। बिंबिसार साला 2 आंख, नजर 3-3 गो पर। कौशल्या देवी पर भी, कौशल राज की पुत्री कौशल्या देवी से विवाह कर लिया। लिच्छवी शासक चेतक की बेटी चलनो से विवाह कर लिया। उसके बाद राजकुमारी क्षमा जो क्या जरूरी था, इससे भी शादी कर लिया। यानी कि बिंबिसार का 3 पत्नी, पहला का नाम कौशल्या देवी, दूसरा का नाम चेलना, तीसरा का नाम जो था वो था राजकुमारी क्षमा। इन तीनों के साथ जो था ये बिंबिसार ये शादी किया। जासन आज के लड़का सब, बाबू हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे। ओ माँ, शादी के बाद ना अभी शादी नहीं करेंगे, ऐसा स्टाइल नहीं था। जिसको पसंद आ गया सीधे शादी। जीवट इसके राज का प्रख्यात वेद था। इसके राज का जो प्रख्यात वेद था, इसके राज का प्रख्यात वेद जीवट था। कौन था? जीवट था। इसके राज का जो प्रख्यात वेद था उसका नाम क्या था? जीवट नाम था। क्या नाम था? जीवट नाम था। एवं महागोविंद, इतना ही नहीं, आगे और सुनिए। एवं महागोविंद प्रख्यात वास्तुकार था। वास्तुकार, समझ गए? इसके राज का प्रख्यात वेद जीवट था एवं महागोविंद प्रख्यात वास्तुकार था। इसकी पत्नी नाम कौशल्या देवी, इसकी बेटी उसका दूसरा पत्नी नाम चेलना, तेसरा पत्नी नाम राजकुमारी क्षमा। इसके राज का प्रख्यात वेद कौन था? जीवट था एवं महागोविंद था प्रख्यात वास्तुकार था। उसके बाद देखिए यहीं से इसी वंश में, हरियट वंश में क्या होता है, बाप को मार के राजा बनता है। ये बुढ़ाऊ 15 वर्ष की आयु में राजगद्दी में बैठा। अब इसका बेटा हो गया अजात शत्रु। कौन हो गया? अजात शत्रु। अब बेटा बुढ़ाऊ कितना दिन राजगद्दी पर राज कीजिएगा, इसको हटाइए, चलिए हटिए। प्रेम से बोला, ए बिंबिसार सुनिए ना रहा था। बिंबिसार ना अभी और राज दे, वैसा तो बुढ़ाऊ नहीं मानो, हमरा के राज न देबो। तो बिंबिसार क्या किया? अजात शत्रु तलवार निकाला, रुक बुढ़ाऊ गया। बुढ़ाऊ उधर बिंबिसार कहीं घूम रहा था अकेले बिना सैनिक का, निकाला काट दिया। तो ये जो था बिंबिसार अपने पुत्र अजात शत्रु के हाथों मारा गया। हाथों मारा गया, समझ गया? ये जो था बिंबिसार, ये अपने ही पुत्र अजात शत्रु के हाथ मारा गया। अजात शत्रु निकाला होगा तलवार, बोला रुट बड़ा हो, वैसे ना मान गया तू, सीधे लिया होगा गर्दन काट के हटा दिया होगा। ऐसा साला पुत्र साला किसी को नहीं मिले आजकल के जमाना में। इसीलिए तो इतिहास को पढ़ते हैं ताकि पुराना जो गलती हो गया उसको हम दोबारा दोहराए नहीं, समझे? इतना आसान भाषा में इतिहास को पढ़ा देते, इसलिए इतिहास का पट को पढ़ाने से हमको मना किया जाता है। इतिहास आप पढ़ाइए ही मत, नहीं तो समाज के लोग से बोलता है, आप लोग तो नहीं बोलिएगा। तो बिंबिसार अपने पुत्र अजात शत्रु के हाथों मारा गया। इतना सब कंप्लीट हो गया ना। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना किया एवं भगवान बुद्ध का समकालीन था। ये बिंबिसार जो था भगवान बुद्ध का समकालीन था। यह 15 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 15 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठा एवं 80,000 गांव का शक्तिशाली साम्राज्य बना लिया। 15 वर्ष की आयु में ये राजगद्दी पर बैठा था और 80,000 गांव का शक्तिशाली साम्राज्य बना लिया। यह सबसे पहले गिरिव्रज को अपना राजधानी बनाया। यह सबसे पहले किसको अपना राजधानी बनाया? गिरिव्रज को राजधानी बनाया। बाद में राजगीर को अपना राजधानी बनाया। कौशल राज की पुत्री कौशल्या देवी, लिच्छवी का शासक चेतक की बेटी चेल्ला, लिच्छवी का एक राजा था उसका नाम चेतक था, उसकी बेटी चेल्ला से विवाह किया एवं राजकुमारी क्षेमा के साथ भी यह विवाह किया। इसके राज का जो प्रख्यात वेद था वह जीवट था एवं महागोविंद जो था इसके राज का प्रख्यात वास्तुकार था। बिंबिसार अपने पुत्र अजात शत्रु के हाथों मारा गया। बिंबिसार अपने पुत्र के हाथों मारा गया। इतना तो याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते।
तो चलिए बिंबिसार का जो समय था वो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक था, आपको पढ़ा दिए। अब देखिए 492 था, अब 491 में अजात शत्रु अपने बाप को मार दिया बिंबिसार को, अब अजात शत्रु राजा बनेगा। चलो अजात शत्रु राजा बना देते हम, अजात शत्रु यहाँ लिख देते हैं, अजात शत्रु। इसके साथ भी ऐसा ना हो जाए कि इसके बेटवा स्पीड मार दे। 492 से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक। चलिए इसने 491 ईसा पूर्व में, इसने 491 ईसा पूर्व से, इसने 491 ईसा पूर्व से 459 ईसा पूर्व तक शासन किया, 459 ईसा पूर्व तक शासन किया। ये जो था 491 ईसा पूर्व से लेकर के 459 ईसा पूर्व तक शासन किया अजात शत्रु, समझ गया। ये जो था यह अपने पिता किसको मार करके, इसका पिता क्या नाम था अजात शत्रु पिता का नाम, तो बिंबिसार। यह अपने पिता बिंबिसार को मारकर, बिंबिसार का हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। यह जो था अपने पिता बिंबिसार का हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था, राजगद्दी को हासिल किया था। इसका पिता किस धर्म को मानता था, तो बौद्ध धर्म का। यह भी बौद्ध धर्म के समकालीन थे, ये जो थे बौद्ध धर्म के समकालीन थे, समझे। यानी कि इसके पिता भी बौद्ध धर्म के समकालीन थे और यह भी बौद्ध धर्म के समकालीन थे। इसके ही शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, था। इसके ही शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था 483 ईसा पूर्व में राजगीर में, 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, राजगीर में। राजगीर इसका क्या था, राजधानी था। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था, जो कि अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। पूछा जाएगा प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब और कहाँ हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। किसके शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, तो अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। आगे बढ़िए। इसने फूट डाल करके वज्जी पर प्राप्त, फूट डालकर वज्जी पर अधिकार किया। यह फूट डालकर किस पर अधिकार किया, वज्जी एक महाजनपद है, उस पर अधिकार किया। फूट डालकर वज्जी पर अधिकार किया। वज्जी क्या है, तो महाजनपद है। फूट डाल करके, फूट डालो शासन नीति अंग्रेज तो बाद में अपनाया, सबसे पहले यही लोग ने अपनाया था। अजात शत्रु जो फूट डालकर, यानी कि वहां पे लड़ा करके भाई भाई को, फिर वही चल रहा है यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है। कोई भी नेता वीडियो देखिएगा तो यहाँ मत लीजिएगा। तो फूट डाल करके वज्जी पर अधिकार के, यहाँ पर भाईचारा को, मध्य को समाप्त करके भाई भाई को लड़ा करके इन्होंने यहाँ पर क्या किया, वज्जी पर अधिकार कर लिया। वज्जी क्या है, तो महाजनपद है। तो वज्जी पर अधिकार कौन किया था, तो अजात शत्रु किया था। अजात शत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। ये राजा कब बना, तो 492 ईसा पूर्व में बना और 459 ईसा पूर्व तक ये शासन किया। ये अपने पिता बिंबिसार, चलिए ये किसके समकालीन थे, बौद्ध धर्म के समकालीन थे। इनके शासन काल में ही बौद्ध धर्म का प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। आगे आगे का और बढ़ा जाए। चलिए ये जो था रथ मुसल एवं महाशिलाटंटक नामक हथियार का प्रयोग करता था। रथ मुसल एवं महाशिलाकांटक नामक हथियार का प्रयोग करता था।
ये जो था रथ मूसल एवं महाशिला टंटक नामक हथियार का प्रयोग करता था अजात शत्रु। देखिए ना बोलता है कि साला जो जिसके साथ जैसा रहा उस पर वैसा ही बीतेगा। ये अजात शत्रु अपने बाप पर बिंबिसार को मारा था ना, तो इसका बेटा भी इसको कहाँ छोड़ता। इसका बेटा भी अपने बाप को मार दिया। इसका बेटा का नाम था उदायन। क्या नाम था? उदायन। उदायन उदायन जो था ये अपने पिता, उदायन का पिता का नाम क्या था? अजात शत्रु। उदायन अपने पिता अजात शत्रु का हत्या कर दिया। अजात शत्रु की हत्या कर दिया। अजात शत्रु का हत्या कर दिया। अभी तो साला जमीनी मैटर में कोई चीज नहीं पहचानता है। उदायन राजगद्दी पर बैठने के लिए ये भी बोला राजा शत्रु, ए बुढ़ाऊ हटिए, अब आपका समय हो जाती। बुढ़ाऊ नहीं माना राजा शत्रु, बोला ना भी हम शासन करेंगे। तो हमने दादा को आप मारे थे ना, आप ही के मुंह से कहानी सुने थे। आओ देखिए हमारा खेला, यो तलवार चला होगा कट्टा हटा दिया गया। तो उदायन अपने पिता अजात शत्रु का हत्या कर दिया था। अजात शत्रु भी अपने पिता बिंबिसार का हत्या किया था ना, तो अब भुगत रहा है। समझ रहे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हरियट वंश का नेक्स्ट एपिसोड में आप पढ़ते हैं अपना लोग उदायन के बारे में। उदायन के बारे में पढ़ते हैं। उदायन का पिता का नाम था अजात शत्रु, जिसको मार के उदायन राजा बनेगा। उदायन का शासन काल है 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक। 440 ईसा पूर्व तक, 460 से 440 ईसा पूर्व तक। समझ गए? चलिए उदायन के बारे में पढ़ते हैं। इसने 460 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व से लेकर के 440 ईसा पूर्व तक शासन किया। अच्छा वोल्टेज कम हो जाएगा, वोल्टेज फिर ला रहे हैं। तो इसने जो उदायन जो था इसने 460 ईसा पूर्व से लेकर के 440 ईसा पूर्व तक शासन किया। आगे फिर बढ़ा जाए, हल्का सा आगे बढ़ते, ज्यादा नहीं। यह अपने पिता की हत्या करके मगध सम्राट को हासिल किया था। यह अपने पिता अजात शत्रु का हत्या कर यह अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर राजगद्दी को हासिल किया था। यह अपने पिता अजात शत्रु का हत्या करके राजगद्दी को हासिल किया था। ये जो था पुनपुन, सोन तथा गंडक नदी के संगम पर यह जो था पुनपुन, सोन तथा गंडक नदी के संगम पर पाटलिपुत्र का स्थापना किया। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया। अब देखिए जो स्थापना किया इसके पीछे तो कोई ना कोई राज होगा। तो हाँ कोई भी काम करता है। मान चलिए हम पढ़ाते हैं अपने गांव में, तो हम अपने गांव के बच्चे को एजुकेटेड बनाना चाहते हैं, शिक्षित बनाना चाहते हैं टर्म पेस में। तो ये जो पुनपुन, सोन तथा गंडक नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया, तो इसका कोई ना कोई रीजन होगा, कारण होगा। तो हाँ इसका कारण एक था, ये कारण था ये इन नदी के पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करके उसको अपना राजधानी बनाना चाहता था। पाटलिपुत्र को इसने राजगीर को अपना राजधानी को राजगीर से परिवर्तित करके कहाँ कर दिया? राजधानी को राजगीर से परिवर्तित करके यानी हटा करके पाटलिपुत्र कर दिया। याद रहेगा, ये जो था राजगीर से अपने राजधानी को हटा करके यानी परिवर्तित करके पाटलिपुत्र कर दिया। इसका पुत्र का नाम नाग दशक था। इसका पुत्र का नाम नाग दशक था। ये अपने बाप को न मारा, ये हल्का
नाग वंश का स्थापना किया। देखो उदय इसने 460 ईसा पूर्व से लेकर के 440 ईसा पूर्व तक शासन किया, कोई ठोस की बात नहीं। यह अपने पिता अजातशत्रु का हत्या करके राजनीति को हासिल किया था। अजातशत्रु भी अपने पिता बिंबिसार का हत्या करके राजनीति को हासिल किया था। इसमें ये उदय ने भी अपने पिता अजातशत्रु का हत्या किया और राजनीति को हासिल कर लिया। पुनः स्वर्ण तथा गंडक नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया और राजधानी को राजगीर से परिवर्तित करके हटा करके पाटलिपुत्र कर दिया। राजधानी जो इसके पिता बनाया था राजगीर को पहले बनाया था, गिरिव्रज को बिंबिसार जो था पहले बनाया था, बिंबिसार गिरिव्रज को राजधानी, बाद में राजगीर को बनाया था। अब उदय ने उसका पोता जो है राजधानी को राजगीर से हटा करके पाटलिपुत्र कर देता है। जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना ये पुनपुन सोनता गंडक नदी के संगम पर, जहाँ पे नदियों का मिलन होता है उस स्थान को संगम कहते हैं, उस स्थान पर कर दिया, पाटलिपुत्र कर दिया। इसका पुत्र का नाम नाग दशरथ था। समझ गए?